हेलो फ्रेंड्स, ये ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबा जो फिर से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें लोग सब प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमारे टीचर का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय संसद के द्वारा। केंद्रीय संसद के द्वारा विधान परिषद का संरचना किया जाता है और विघटन उसे खत्म किया भी जाता है। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीनता भारत की सरकार का उद्घाटन किया था, तो किस जगह पे किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में स्वाधीनता भारत की सरकार का उद्घाटन किए थे। अगला सवाल है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पर स्थित है। अगला सवाल है कि साइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस का। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का 33% पर वन का होना जरूरी है। लेकिन ये जो दोस्तों 1952 ईस्वी में 33.3% वन आवरण पूरे पृथ्वी का था 1952 में। अभी वर्तमान समय में जो है पूरे पृथ्वी का वन आवरण जो है 19% पे आ गया है। तो जितना पृथ्वी का भूभाग है उस पे 19% पर अभी प्रेजेंट में वन है, लेकिन होना कितना चाहिए है तो 33% होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत कम है। अगला सवाल है कि किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा एड्स होता है। अगला सवाल है कि भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में जो है भारत के मुख्य भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। अगला सवाल है कि सन 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर के लोगों ने नील खेती के विरुद्ध इन्होंने क्या विद्रोह किए थे। अगला सवाल है कि रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है कि मानस वन्य उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में स्थित है। अगला सवाल है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल में। अगला सवाल है कि किस पादप के द्वारा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो किस पादप को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला सवाल है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल है कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में अंतिम जो मुगल सम्राट था वो 1857 ईस्वी तक रहा और वो थे बहादुर शाह द्वितीय। अगला सवाल है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम, जो थे भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो अरब देश से आकर के
भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में रेल चलाया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो मुंबई से लेकर के थाने तक के बीच में चलाया गया था। अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई किस पुस्तक पर भारत में एक सीरियल बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत एक खोज। अगला सवाल है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। अगला सवाल है कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीडीपी में से प्रत्यक्ष कर घटाकर और इबादत को जोड़कर। अगला सवाल है किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगभेद के विरुद्ध ये आंदोलन किए थे। और ये कहाँ किए थे? तो अमेरिका में किए थे। अगला सवाल है कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है कि कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा आमटे थे, जो एक कुष्ठ रोगियों के बीच में जाकर के सेवा करते थे। अगला सवाल है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत किया गया। तो पूरा डेट बोला जाए तो 4 अप्रैल 1896 ईस्वी को प्रथम आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि दक्कन पास अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास अवस्थित है। अगला सवाल है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला सवाल है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे। अगला सवाल है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य में माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। अगला सवाल है ग्लोबल पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच उत्तरी उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। अगला सवाल है कि मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने भागों में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्गों में है। अगला सवाल है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र जो है ज्वार निर्मल होना चाहिए। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तूप कहा जाता है। अगला सवाल है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिहर प्रथम ले। अगला सवाल है कि किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा को बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा हृदय और आत्मा बताया है। ये किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। 32 से लेकर के 35 तक में संविधान के उपचार और अधिकार का वर्णन किया गया है।
अगला सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंजीबार द्वीप अवस्थित है। अगला सवाल है कि भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्वाइट आइजन हावर। अगला सवाल है कि प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दबाव कहा जाता है। अगला सवाल है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 105 ईस्वी पूर्व कागज का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल है कि द बेटर मैन किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीता लायर का एक कृति है, लिखा हुआ पुस्तक है द बेटर मैन। अगला सवाल है कि जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फिनलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के साथ। अगला सवाल है कि मॉग का नियम अभिव्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मॉग का जो नियम है वो किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थापना की आपूर्ति पर प्रभाव का वो अभिव्यक्त करता है। अगला सवाल है पक्षियों के पंख होते हैं, तो पक्षियों का पंख जो होते हैं वो रूपांतरित अरग अग अग होते हैं। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह कहा जाता है। अगला सवाल है कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर किया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जनहित याचिका दायर किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना के गांधी मैदान में अवस्थित है। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। एम.एन. जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के साथ जुड़े हुए थे। तेज बहादुर सरपुर जो थे वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। और बी.डी. सावरकर जो थे वो लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी थे जिन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला सवाल है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है, तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषित जो है वो ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीतल जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। अगला सवाल है कि बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का वेग अधिक होता है ध्वनि का वेग से, इसी कारण हमें बादल की गर्जन बाद में सुनाई देती है और बिजली जो चमकती है वो पहले दिखाई देती है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्र गति से यात्रा करती है। तो सबसे अधिक गति से किसमें ध्वनि यात्रा करेगी? इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी में सबसे अधिक गति से यात्रा करेगी। लकड़ी, ईंट, जल और वायु में सबसे अधिक किसमें करेगी? तो लकड़ी में करेगी। अगला सवाल है कि बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसके अंदर शून्य होता है, इसके अंदर अक्रिय गैस भरा रहता है जो जिसके कारण जब बल्ब फटता है तो तेज आवाज होता है।
अगला सवाल है कि माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाए इसमें एंटीबॉडी होते हैं। अगला सवाल है कि पूर्वी गंग वंश के शासक का नाम बताइए जो कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे। और किस वंश के थे, तो ये श्री गंग वंश के शासक थे। अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लेते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। अगला सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला सवाल मंत्री परिषद होते हैं, तो मंत्री परिषद जो होते हैं वो मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री के सदस्य होते हैं। अगला सवाल है कि डायनमो का कार्य होता है, तो डायनमो का कार्य जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है। अगला सवाल है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से कानून पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। अगला सवाल है कि ब्राउन रिंग प्रशिक्षण का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राउन रिंग का प्रशिक्षण का प्रयोग जो है और नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए किया जाता है। अगला सवाल है पाचन के रसों के में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि फिलसफर अयस्क है, तो इसका सही उत्तर जो फिलसफर जो है वो एल्युमिनियम का एक अयस्क है। अगला सवाल है कि फ्यूज का तार बना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीशा और टीन का बना होता है। अगला सवाल है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से 1857 विद्रोह का कौन सा नेता नेपाल पलायन कर गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाना साहेब जो थे नेपाल चले गए थे। अगला सवाल एक निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्ट्रेशियम एवं बेरियम के कारण पटाखों में रंग उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। अगला सवाल है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंत प्रभावित होता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकित रेखा नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय दिलांक रेखा जो किसी दो देशों के बीच का रेखा नहीं होता है। अगला सवाल है फोटोन के कण बनने की प्राकृतिक निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर टिकी हुई होती है। अगला सवाल है कि सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस जो सबसे लंबी जीवित वृक्ष है। अगला सवाल है कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सबसे भारी तत्व कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में क्या प्रचलन प्रणाली नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मल्टी यूजर या मल्टीटास्क। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा में निर्दिष्ट नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को टोटल, तो 22 भाषाएं को शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि हेपिटन्स क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेपिटन्स जो है एक प्रतिरक्षी है। अगला सवाल है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है
कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तनुकरण के द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्केनियम जो है यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अगला सवाल है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे मुरझाने लगती है। अगला सवाल है कि जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉडसोल के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि मानव बलि प्रथा पर निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोंड जनजाति जो थे, ये मानव बलि पे जब निषेध किया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे खोंड जनजाति ने। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास को बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स किरण, दृश्य किरण और रक्त किरण, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहिर्मंडल कहते हैं। अगला सवाल है कि विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सबो झील कहते हैं। अगला सवाल है कि झील अथवा तालाब की सतह पर जल पर पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपोषण कहते हैं। अगला सवाल है कि पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य है। अगला सवाल है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। अगला सवाल है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधों को का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रॉन बंद करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।